I have write down the definition of statement. So what is a statement? A logical instruction which can be read and executed by Python interpreter. So लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होता है जिसको पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, रीड करता है, फाइनली उसको एग्जीक्यूट करता है. नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, बेसिकली वी हैव क्लासिफाइड द स्टेटमेंट इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द प्रिंट स्टेटमेंट, जिसका हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते आए हैं. प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से हम जो है किसी भी मैसेज को या किसी टेक्स्ट को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं. सेकेंड इज द असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट का भी एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिया हुआ है कि किसी भी वैल्यू को अगर आपको असाइन करना है किसी वेरिएबल को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करोगे. ठीक है, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हमने यूज़ किया हुआ है. थर्ड इज द सेलेक्टिव स्टेटमेंट. सेलेक्टिव स्टेटमेंट के बारे में हम लेटर ऑन वीडियोज़ में जो है स्टडी करेंगे, जिसमें कि वेरियस सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट. तो ये सारे सेलेक्टिव स्टेटमेंट में आते हैं. देन आफ्टर दैट इटरेटिव स्टेटमेंट. इटरेटिव मीन्स जो रिपीट हो सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिनको आप बार बार रिपीटेडली जो है एग्जीक्यूट कर सको. तो जिसमें कि फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, दिस आर दी लूप्स. लूप्स बेसिकली इटरेटिव स्टेटमेंट में कंसिडर होते हैं. एंड फाइनली फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट. फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज़ जो है हम फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं, और इसका भी हम स्टडी जो है जब फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब उस समय इसको डिस्कस करेंगे. बट कमिंग टू द असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ पॉइंट्स में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द असाइनमेंट स्टेटमेंट, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर का जो यूज़ है वो हमें थ्रू आउट द पाइथन कोर्स जो है लर्न करना है असाइनमेंट ऑपरेटर का. सो असाइनमेंट स्टेटमेंट में असाइनमेंट अगर स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे असाइनमेंट क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी वेरिएबल और वैल्यू को एसोसिएट करता है. ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, बट अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट यू कैन मेमोराइज द कॉन्सेप्ट. एसोसिएट वेरिएबल एंड वैल्यूज. ठीक है, और इसका सिंटैक्स क्या है, अगर सिंटैक्स नॉर्मली आप देखो तो इसका सिंटैक्स जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल का नेम लिखना है एंड राइट हैंड साइड में या तो वैल्यूज हो सकती है या तो एक्सप्रेशन हो सकता है. बट टिल एट द फाइनल स्टेज एक्सप्रेशन भी क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्सप्रेशन लिखे तो गलत नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, बाद में कन्वर्ट होके इवेल्युएट होके एक वैल्यू में हो जाएगी. और इन दोनों को हम क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं. ठीक है, मीन्स एक्सप्रेशन जो है राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी इवेल्युएट होके वो फाइनली इस वेरिएबल में स्टोर होगी. और जो ये एसोसिएशन होता है इसको मैंने बताया था आपको कि ये इसको बोलते हैं बाइंडिंग. क्या बोलते हैं इसको, बाइंडिंग बोलते हैं इसको. नाउ असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इसको हम फर्दर 2 पार्ट्स पे क्लासिफाई करते हैं. एक होता है बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट और दूसरा होता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है, 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज द बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड सेकंड इज द ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट. ये किस में क्लासिफाइड होते हैं, ये अंडर द असाइनमेंट स्टेटमेंट क्लासिफाइड होते हैं. सो व्हाट इज बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट. बेसिक असाइनमेंट में आपको सिंपली क्या करना है, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू. ठीक है, ये आपको बेसिक असाइनमेंट में ध्यान रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट से एक वेरिएबल एज और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 27. तो ये कैसा असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आप एक वैल्यू को स्टोर करा रहे हो एक वेरिएबल एज में. सिमिलरली आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, नेम इज इक्वल टू डबल क्विट्स में नीलेश. सो ये भी क्या है, एक बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें आप एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट. सेकेंड इज ऑगमेंटेड.
ऑगमेंटेड असाइनमेंट। ऑगमेंटेड असाइनमेंट में हम क्या करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, और हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, इसको हम एक सिंगल स्टेटमेंट में जो है यूज़ करते हैं। असाइनमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दोनों को एक सिंगल स्टेटमेंट में आप एक साथ यूज़ करते हो, उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब आपने किसी चीज़ के साथ इसको ऐड कर दिया असाइनमेंट को। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। एक होता है प्लस इक्वल, दूसरा होता है माइनस इक्वल, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन इक्वल, चौथा होता है डिवीजन इक्वल, एंड पांचवा होता है मॉडुलस इक्वल। तो ये 5 ऑगमेंटेड असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स हैं, जिनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, इसको यूज़ किया जाता है एज अ ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। लेट्स से हमारे पास 2 वेरिएबल्स है ए एंड बी। सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए स्पेस देके प्लस इक्वल पी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, ए और बी को ऐड कर रहे हो और जो फाइनल वैल्यू आ रही है उसको ए में स्टोर कर रहे हो। तो इट इज़ नथिंग बट, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। बोथ आर सेम, ये भी सेम है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस इक्वल टू बी, बोथ आर सेम। बट ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन भी बोलते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन का जनरली हम यूज़ करते हैं, एक तो डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इससे ज़्यादा आ रही है, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कम है, बट इसको हम एज अ यूज़ करते हैं टू परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, टू परफॉर्म मिनिमाइजेशन। एंड वन मोर एडवांटेज हियर इज कि शॉर्ट हैंड नोटेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो वेरिएबल होता है वो पहले इवेल्युएट होता है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड के वेरिएबल को इवेल्युएट करते हैं। बट कमिंग टू द नॉर्मल असाइनमेंट, जैसे यहाँ पे a इज इक्वल टू ए प्लस बी, सबसे पहले आप राइट हैंड साइड के वेरिएबल या जो भी एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करोगे, देन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करोगे। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन में मीन्स ऑगमेंटेड में आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करना है एंड उसके बाद फिर आप राइट हैंड साइड को इवेल्युएट करोगे। और यहाँ पे आप समटाइम्स मेमोरी भी सेव कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस तरह से इसको लिखूँ, x प्लस इक्वल टू 1, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बट इस वाले स्टेटमेंट में x को आपको सिर्फ एक ही बार इवेल्युएट करना है, और एक बार आपने इवेल्युएट कर लिया फिर आप उसको मेमोरी में सेव कर लोगे, एंड उसके बाद फिर उसमें सिंपली क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे। बट यहाँ पे इस वाले में आपको x को जो है 2 टाइम्स इवेल्युएट करना पड़ेगा, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में, एक फिर राइट हैंड साइड के लिए। तो ये डिफरेंस है। समटाइम्स हम मेमोरी भी सेव कर लेते हैं, एंड डेफिनेटली ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम प्रोग्राम्स को, लाइन्स ऑफ कोड्स को जो है रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में जो है ऐसे शॉर्ट हैंड नोटेशंस हमारे काफ़ी यूजफुल होते हैं, हमारे लिए काफ़ी काम में आते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट स्टेटमेंट। एंड कमिंग टू द अदर स्टेटमेंट लाइक प्रिंट स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, उसको जो है प्रिंट स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम उसको जो है यूज़ करते आएंगे थ्रू आउट द पाइथन कोर्स। बट अदर जो स्टेटमेंट है, जैसे जैसे हम लेटर ऑन वीडियोज़ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसको जो है स्टडी करेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल in Python language.